आराध्या की शादी को 3 साल बीत चुके थे। जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो कभी इस स्टेट में तो कभी किसी स्टेट में इसी तरह घूम रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। इस बार मोहित का ट्रांसफर भोपाल में हुआ था। उन्हें इस बार एक बहुत बड़ा और सुंदर विला अलॉट हुआ। इस बार आराध्या खुश थी क्योंकि ट्रांसफर के साथ साथ इस बार मोहित का प्रमोशन भी हुआ था। कुछ महीनों पहले ही मिस्टर बख्शी का भी प्रमोशन हुआ था। मिस्टर बख्शी मोहित के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी के साथ आराध्या की खूब जमती थी, तो इसीलिए वो भी बहुत खुश थी। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मिसेस बख्शी के पास जाऊंगी। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। जब घर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो हम भी उन्हें इनवाइट करेंगे। ओके, मैं भी बस अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो, थोड़ी कंपनी दे दूंगा। ओके, तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ। मिसेस बख्शी का विला उनके विला के पास ही था। अच्छा हुआ आराध्या कि मोहित का ट्रांसफर यहाँ पर हो गया, वरना मैं तो यहाँ पर इतनी बोर हो गई थी। अच्छा, वैसे तुम्हारा विला नंबर कौन सा है? विला नंबर 17 है। एक बार घर अच्छे से सेटल हो जाए फिर आप जरूर आना। क्या बोला तुमने? मैंने कहा कि एक बार घर अच्छे से सेट हो जाए तो आप जरूर आना। नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें विला नंबर 17 मिला है। तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उस विला के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप प्लीज इस तरह गोल मोल बातें मत घुमाओ। जो भी बात है प्लीज बता दो ना। अरे, विला नंबर 17 में बहुत साल पहले बैनर्जी फैमिली रहती थी। एक दिन वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड के फंक्शन में गए और जब वापस आए तो उनकी बड़ी बहू की मौत हो चुकी थी। उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी और उनके पूरे घर में काले जादू का सामान था। उनका कहना था कि उनकी बड़ी बहू अक्सर ही ये सब चीजें करती रहती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली ने उस विला को छोड़ दिया। पर उसके बाद जो भी फैमिली वहां पर रहने के लिए आई वो ज्यादा दिन तक उस विला में रह नहीं पाई। क्या? देखो, आप मुझे डराओ मत। मुझे तो वैसे भी इन चीजों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। सब कहते हैं कि वो विला हॉन्टेड है, लेकिन एक बात अजीब है कि सब कहते हैं कि वहाँ पर सबको एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। अब वो बच्चा कौन है ये कोई नहीं जानता। मिसेस बख्शी की ये बात सुनकर आराध्या बहुत डर गई। वो थोड़ी देर बाद घर आकर बैठी। शाम को जब मोहित ऑफिस से घर आया तो घर की हालत देखकर उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब है। अरे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? घर को जैसे छोड़कर गया था बिल्कुल वैसा ही है। मोहित, आज जब मैं मिसेस बख्शी के पास गई तो उन्होंने बताया कि ये घर हॉन्टेड है। जो भी फैमिली यहाँ पर रहने आई उन्हें यहाँ पर किसी बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है और एक लेडी ने अपनी जान भी ले ली थी इस विला में। तुम प्लीज अपने डिपार्टमेंट में ये विला चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल दो। अरे यार, तुम भी ना कैसी कैसी बातों में आ जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और अगर होता तो वो विला हमें मिलता ही नहीं। और वैसे भी अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है तो मैं ऐसी सब चीजें नहीं करना चाहता। तुम ज्यादा सोचो मत, रेस्ट करो। आज मैं खाना भी बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। मोहित ने खाना ऑर्डर किया और उन दोनों ने खाना खाया। पहली रात तो उस घर में बहुत अच्छे से बीत गई, लेकिन असली खेल तो उसकी अगली रात से होना शुरू हुआ। शाम का टाइम था। वो किचन में खाना बना रही थी। घर में सबसे पहले कुछ मीठा बनाने का रिवाज होता है, तो उसने हलवा बनाना शुरू किया। पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आराध्या हैरान रह गई। उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम है, इसलिए उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। तभी उसके किचन की खिड़की पर नॉक हुआ। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो गार्डन में नया पौधा गिरकर टूट गया था। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी नजर गार्डन में पानी पर पड़ी तो एक बच्चा था, लेकिन आम बच्चे जैसा नहीं। भयानक और कटा फटा चेहरा, लाल आंखें और कपड़े भी फटे हुए थे। उम्र महज 3-3.5 साल होगी। उसने रोते हुए उसकी तरफ देखा और वहां से भाग गया। तभी उसे मिसेस बख्शी की कही हुई बातें याद आ गई। वह जल्दी से हाँफती हुई घर के अंदर आई।
वो इतनी डर गई थी कि तुरंत मोहित को फोन किया, लेकिन मोहित का फोन नहीं लगा। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आई। उसने जाकर देखा तो हलवे की कढ़ाई नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। तभी उसे फिर से वहां पर किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर इस बार वो बहुत बुरी तरह घबरा गई। तभी उसे किचन के फ्लोर पर छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो पैरों के निशान किचन से बाहर खिड़की की तरफ चले गए। ये देखकर आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी डर गई कि तुरंत ही सब कुछ छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठ गई और मोहित के आने का इंतजार करने लगी।